जो व्यर्थ बोलते हैं ना, उनकी बुद्धि भी क्षीण होने लगती है, उनकी शक्ति भी क्षीण होने लगती है। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना बोलना चाहिए, और बोलने से पहले हमेशा विचार कर लेना चाहिए। कई लोग दूसरे को इतना कड़वा बोल देते हैं, समाज में अपमान करते हैं, एकांत में जाकर के क्षमा मांगते हैं। ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अरे भाई, आपने अपराध समाज में किया है तो फिर क्षमा भी तो वही मांगना चाहिए। अपराध करेंगे समाज में, सबके सामने अपमान करेंगे, सबके सामने एकांत में कहेंगे सॉरी। ये जो सॉरी शब्द है ना, लोगों के नाक में दम कर दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े बड़े अपराध करके खड़े हो जाते हैं सॉरी। हाँ, बोलने से पहले वाणी का विचार करना चाहिए। बाण का घाव समय आने पर सही हो जाता है, पर वाणी का घाव जीवन भर नहीं मिटता। बचपन में हमें खूब पढ़ाया गया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। हमें लगता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे ये दोहा याद ना हो, है कि नहीं? पर ईमानदारी से बताना, कितने लोग बोलते हैं? कुछ लोग तो ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसा लगता है घर से मिर्च खा के निकला है। बोलो जय श्री कृष्ण। और मुख में जैसे किसी ने उसके विष ही डाल करके रखा। हाँ, इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आप चाहते हैं कि दुनिया वाले आपका सम्मान करें, तो भैया पहले सम्मान देना सीखो। सम्मान पाने से नहीं मिलता है, सम्मान देने से मिलता है। जब तक हमारे दिल में छोटे पने की भावना होगी, कई लोग कहते हैं वो फला छोटा है। एक ने कहा महाराज जी आप तो बहुत बड़े हैं। मैंने कहा कैसे? बोले आप मंच में बैठ के कथा कर रहे हैं इसलिए बड़े हैं। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारे देखने का नजरिया है। अच्छा एक बात बताओ, जो जमीन में बैठा हो उसे क्या बोलते हैं? जमींदार। जो जमीन में बैठा है उसे क्या बोलते हैं? जमींदार। और जो चौकी में बैठा है उसको क्या बोलेंगे? चौकीदार। तो जमींदार बड़ा हुआ कि चौकीदार? अरे बोल दो जी, हम तो चौकीदार हैं। हाँ? चौकीदार का नियम है, जितनी देर चौकी में बैठा है उतनी देर ड्यूटी तो करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ड्यूटी में ब्यूटी होना चाहिए कि नहीं? ड्यूटी में ब्यूटी होना चाहिए कि नहीं? मैं जब तक इस चौकी में बैठा हुआ हूं बोलूंगा वही जो सही है। इसलिए सनातन धर्म का पहला नियम है सत्य बोलो, जीवों पर दया करो। कभी किसी भी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। कमजोर व्यक्ति की हाय सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। सार माने होता है लोहा। इसलिए कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, शौचाचार का विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले लोग कहते थे हमारे धर्म में ब्राह्मणों ने ये चला दिया है, वो चला दिया है। अरे नहीं जी, देखो कुछ चीजों को तो स्वयं आपको पढ़ना भी चाहिए। देखो हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को उठा करके देखो, कहीं भी भेद नहीं है। वहां पर राजा का भी लड़का गुरुकुल में पढ़ता था, प्रजा का भी पढ़ता था, कोई भेद नहीं है। आप प्राचीन ग्रंथों को उठा करके देखिए ना, तो ये जो विकृति दिखाई देती है, ये तो हम सभी लोगों ने पैदा किया।
इसलिए शौचाचार का विशेष ध्यान देना चाहिए। आप पहले का समय याद करो, हम घर में भीतर घुस रहे होते थे तो हमारी दादी क्या कहती थी, बेटा सबसे पहले हाथ पैर धुलो फिर भीतर जाना। वो इसलिए नहीं कहती थी कि आपको कोई परेशान करना चाहती, बल्कि इसलिए कहती थी कि ये सनातन धर्म का नियम है, और सनातन धर्म के जितने नियम हैं, सनातन धर्म की जो भी पद्धति है, वो सब विज्ञान से जुड़ी हुई है। अब देखो, हम पहले की बात मानना छोड़ दिए, अब कोरोना का समय आया कि नहीं, अब दिन में 10 बार साबुन से हाथ धोते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। हाथ भी धोते हैं, पैर भी धोते हैं। और पहले दादी कहती थी तो नाराज हो जाते, क्या दादी दिन भर कहती रहती हो हाथ धुलो पैर धुलो हाथ। जब कोरोना का समय आया तब हमारी इस पे दृष्टि गई कि वारे सनातन धर्म, वहां पर पहले से ही नियम है, हाथ पैर धो करके घर में प्रवेश करना चाहिए, ताकि जो विषाणु हमारे हाथ में आ गए हैं, पैरों में आ गए हैं, वो साफ हो जाए, उससे कोई दूसरा ग्रसित ना हो। पर इसका नाम तो इतना विचित्र है, कोरोना। हाँ, ये करोना वो करोना, जिसको देखो माँ बाप कहते हैं घर से बाहर जाओ ना, ये ना करो वो ना करो, पर उसको ध्यान से कई बार गुनगुना करके देखना, वो एक संदेश भी देता है। वो कहता है कुछ भी करो ना, लेकिन करो ना, कुछ भी और करो ना, लेकिन भगवान का भजन करो ना। तो कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का भजन तो कर सकते हैं। प्रहलाद जी को यहाँ पर सनातन धर्म के नियम बताए गए हैं। 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन है, 4 प्रकार के वर्णों का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ,